नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। एक लैंडमार्क जजमेंट आया है पॉस्को के मामले में। एक महत्वपूर्ण दिशा जो तय करेगा पॉस्को के मामलों की, वो आया है कि पॉस्को के तहत यौन उत्पीड़न के लिए योनि में लिंग का प्रवेश आवश्यक नहीं है। हम अक्सर रेप के मामलों में ये बहस करते हैं, जहाँ पे मेजर के साथ अपराध होता है, जो 18 वर्ष से ऊपर है उन लोगों के साथ जब अपराध होता है, तो हम ये बात करते हैं रेप के मामलों में कि पेनिट्रेशन यानी प्रवेशन जो है आवश्यक है योनि के अंदर। अब केरल हाई कोर्ट ने ये तय किया है कि जो बच्चों से जुड़े हुए अपराध हैं, उसमें पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहा है केरल हाई कोर्ट ने? प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। मैं पूरी बात आप तक रखता हूं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पॉस्को के तहत यौन उत्पीड़न के लिए योनि में लिंग का प्रवेश आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि यदि लिंग महिला जननांग के किसी भी बाहरी भाग के साथ शारीरिक संपर्क में है, तो यह पॉस्को अधिनियम के तहत प्रवेशात्मक यौन हमला माना जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पीड़िता के बाहरी जननांग के साथ मामूली शारीरिक संपर्क भी यौन अपराधों से जुड़े हुए जो एक्ट हैं पॉस्को एक्ट, उसके तहत उसकी धारा 3 के तहत प्रवेशात्मक यौन हमला माना जाएगा। जस्टिस पीबी सुरेश और जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने 4 साल की बच्ची, यानी जी हाँ, 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए एक व्यक्ति की सज़ा को बरकरार रखा है। ऐसा कहते हुए ऐसा करते हुए इसने पॉस्को अधिनियम की धारा 3 के दायरे को, जो है धारा 3 का जो दायरा है, उसको स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रवेश केवल पूर्ण योनि प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लेबिया मेजोरा या वॉल्वा, जो बाहरी महिला जननांग का हिस्सा होता है, के भीतर प्रवेश भी शामिल है। पीठ ने कहा है कि दूसरे शब्दों में लेबिया मेजोरा या वॉल्वा के भीतर पुरुष जननांग अंग का प्रवेश, वीर्य के किसी उत्सर्जन के साथ या उत्सर्जन के बिना, यहाँ तक कि पीड़ित के निजी अंग में पूरी तरह से आंशिक रूप से या थोड़ा सा प्रवेश का प्रयास भी पॉस्को अधिनियम के तहत प्रवेशात्मक यौन हमले का अपराध माना जाएगा, यौन अपराध होगा। नाबालिग पीड़िता, यह पता कैसे चला? ना, जो पीड़िता है नाबालिग है, जो 4 साल की बच्ची है, उसने आरोप लगाया, उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी जो है उनका, वो कासर रोड में अपने घर पर बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप उस बच्ची ने के परिवार वालों ने उसके ऊपर लगाया। आरोपी के ऊपर अपराध का मामला तब प्रकाश में आया जब बच्ची ने अपनी मां को अपने प्राइवेट पार्ट यानी जननांग में दर्द की शिकायत बताई। उसे अस्पताल ले गया गया। वहाँ जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनको शंका हुई कि इसके साथ गलत काम हुआ है, यौन शोषण हुआ है इसका। उन्होंने अपराध अधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद एफआईआर जो है दर्ज हुआ। लोअर कोर्ट ने इस आरोपी को जो है दोषी पाया और इसको आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। आरोपी जो है हाई कोर्ट आया उस आदेश के खिलाफ, लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और हाई कोर्ट ने जो है, मैंने जो बताया वो सारी टिप्पणियाँ की, ये बात रखी। इसमें आरोपी की बहस, जो दोषी है, लोअर कोर्ट से जो दोषी ठहराया गया, उस आरोपी की बहस ये है कि पीड़िता की गवाही अविश्वसनीय है और प्रवेश का यानी कि पेनिट्रेशन का कोई निर्णायक चिकित्सा प्रमाण नहीं है। उसने तर्क दिया है कि अभ्युजन पक्ष प्रवेश स्थापित करने पर विफल रहा है, यानी कि पेनिट्रेशन स्थापित करने पर विफल रहा है, जो धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार को साबित करने के लिए एक आवश्यक घटक है। यानी जब 376 का क्राइम होता है, जो मेजर्स के साथ, जो बड़े लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके साथ जब ये क्राइम होता है तो पेनिट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेप के मामले में। वही बहस थी उनकी कि आवश्यक घटक है। यहाँ तक कि चिकित्सीय रिपोर्ट का हवाला, यानी कि जो मेडिकल में आया है, उसमें भी पीड़िता का हाइमन जो है बरकरार है। हालांकि अदालत ने इस तर्कों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हाइमन के टूटने की अनुपस्थिति बलात्कार या प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध को नकार नहीं देती है। इसने इस बात पर जोर दिया कि 375 के तहत, मैंने आपको बताया ही, रेप के तहत जो है प्रवेश योनि के पुरुष जननांग के पूर्ण प्रवेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बाहरी महिला जननांग या उसके आसपास का प्रवेश भी शामिल था।
आगे स्पष्ट करते हुए ये भी कहा गया कि पॉस्को के तहत जो मामले में प्रवेशात्मक यौन हमले के बारे में योनि को जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आईपीसी के तहत निर्दिष्ट सद में अपर्याप्त रूप से लागू किया गया आंशिक प्रवेश को भी प्रवेशात्मक यौन हमले का अपराध बन सकता है, ऐसा माना गया है। और कोर्ट ने ये आदेश दिया और साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच किसी भी तरह के दुश्मनी के भी कोई सबूत नहीं दिए गए, जिससे किसी भी तरीके के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या झूठे निर्धार का संकेत भी मिलता हो। और ये भी नोट किया गया कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की गवाही को पुष्टि की आवश्यकता नहीं है यदि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है। हाईकोर्ट ने जो है आजीवन कारावास को 25 साल के कठोर कारावास की सज़ा में बदल दिया है। अब अपील जो है उस आरोपी की हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और सज़ा को बरकरार रखा है। ये एक महत्वपूर्ण फ़ैसला है। महत्वपूर्ण फ़ैसला इसलिए है क्योंकि पेनिट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेप के मामलों में। पॉस्को के मामले में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जैसे इस मामले में। लेकिन अब केरल हाई कोर्ट ने धारा 3 का जो पैरामीटर है उसको सेट कर दिया है, उसकी परिभाषा जो है उसके दायरे को स्पष्ट किया है, उसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। और केरल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पॉस्को के जो मामले होंगे उसमें योनि के अंदर लिंग का प्रवेश आवश्यक नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट शारीरिक संपर्क में है पुरुष जननांग का तो उसको पॉस्को के तहत अपराध माना जाएगा। पॉस्को के अपराध जो बच्चों से जुड़े हुए अपराध हैं, ये देखिए यहाँ पर भी 4 साल की बच्ची है, तो एक महत्वपूर्ण है कि थोड़े कड़े कदम इस मामले में उठाए जाएँ, कड़े फैसले लिए जाएँ और मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है। आपको क्या लगता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ अपनी राय भी बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद, मैं हूँ एडवोकेट विवेक।